नेशनलिटी राष्ट्रीय व्यक्ति थे, उनके भी जन्मदिन को या अपने तिथि को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ताकि हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना हमेशा भरी रहे। कल हम लोगों ने पूरा 10, 9 इधर एक बार देखिए, हाथ लगा के इधर देखिए सामने। इधर देखकर ऐसे। हाँ, अभी रुक जरूर करेंगे। ये आगे चलकर बच्चा जो है सुभाष चंद्र बोस बनेगा, युवा क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी है। माता की। अब मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कुछ आप लोगों के सामने प्रकाश डालें। सुभाष चंद्र बोस हम लोग जब राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं हर साल, तो अनेक नेताओं के नाम हम लोग, वह गरम दल के नेता थे। उनका जन्म आज के ही दिन अर्थात 23 उत्साहित किए कि आप लोग आज तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो नेता है सुभाष चंद्र बोस। अध्यापक राजेश से आग्रह करूंगा कि राजेश हैं, आज 23 जनवरी है। आज ही के दिन परीक्षा हुई, फिर ये पढ़ने के लिए कलकत्ता चले गए और कलकत्ता से स्नातक की जब उपाधि प्राप्त कर ली, तो चूंकि परिवार से बड़े संपन्न थे, उस जमाने के जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे और उन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेजा। तो ब्रिटेन भेजना साधारण बात नहीं है, सामान्य परिवार के लोग नहीं भेज सकते। ICS, आज जो IS के नाम से है, उसमें ब्रिटिश काल में उसको ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और आज उसी को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोला जाता है। तो उस समय ICS की परीक्षा के लिए ब्रिटेन गए और मात्र 1 साल के अंदर ही इतना कठिन परिश्रम किए कि आज मतलब पूरे परीक्षा में चौथी रैंक लेके आए। चौथी रैंक तो लेके आए ये, लेकिन इनका मन नौकरी करने में नहीं था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि हम उसी अंग्रेज की नौकरी करेंगे। वो नौकरी नहीं है, वो चाकरी है। क्या है? चाकरी है। और उस समय महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1920 में, और उसी समय ये ICS की परीक्षा में चौथा रैंक लेके आए। इसी तरह से आए वो, और अपनी माता जी के पास लेटर लिखते थे कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं भारत देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो उनकी माता जी कहे, जो भी निर्णय लोगे, तुम्हारे निर्णय से सभी लोग खुश रहेंगे, कोई तुम्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 1921 में अपने नौकरी से इस्तीफा भी दे देते हैं और गांधी जी से जाके मिलते हैं। गांधी जी से जब मिलते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि आप बंगाल दास के पास जाइए और उनसे मिलिए। फिर सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। बाद में आप जानते भी हैं कि 1923 में चित्तरंजन दास एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज दल, और ये उसी पार्टी के सदस्य हो जाते हैं। जब चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर बनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को वहाँ का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है। यह क्रम चलता रहता है,
लेकिन अंग्रेजों की विरोध करने की वजह से इनको जेल भेज दिया गया और जेल में इतने बीमार हो गए कि बाद में इनको टीबी हो गई और उसके बाद ये लगभग 1933 से लेकर 1936 तक ये जर्मनी चले गए अपने इलाज के लिए और वहीं पे कहा जाता है कि इन्होंने एक जर्मन महिला के साथ शादी कर ली। फिर 3 साल के बाद 1936 में आते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं होती है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा और इसमें हरिपुरा में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगले साल 1939 में फिर इनका नाम प्रस्तावित होता है, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते हैं, कहते हैं यदि सुभाष जीता तो मैं हार गया। इनके विरोध करने के बाद भी 1939 में सुभाष के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि यह मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, क्योंकि दूसरा जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद सुभाष चंद्र बोस देखते हैं कि कार्यकारिणी में उनका बहुमत नहीं था और उनको हर बात में उनके हर फैसले को रोका गया, इसलिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड। आप जानते हैं 1 सितंबर 1939 को दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को इनके ही घर में नजरबंद कर इनको जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि ये जानते थे अंग्रेज कि जेल में आजाद कराया जा सकता है। उन्होंने 1941 में अपना भेष बदला और भेष बदल के अपने घर से निकल के वो चले गए कलकत्ता और कलकत्ता से वो चले गए पेशावर और पेशावर से काबुल के रास्ते वो मास्को चले और मास्को से अंतिम में गए जर्मनी, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान जैसे देशों का सहयोग लेके अपने देश को आजाद करा और इसी क्रम में ये जापान के प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया और वहाँ से जापानी सैनिकों ने अंग्रेजों को हराया था। अंग्रेज इसमें हारे थे, लेकिन उन सैनिकों में भारतीय ही थे, उन्हीं भारतीयों से मिला के इन्होंने एक सेना बनाई और उस सेना को लेके ये भारत को आजाद करने के लिए कल 1943 में कहा जाता है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। सिंगापुर में सोचिए सिंगापुर कहाँ है, वहीं पे भारत के लिए उन्होंने अस्थायी सरकार बनाई और वहीं से सेना लेके आजाद हिंद फौज लेके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से मणिपुर के रास्ते ये भारत में प्रवेश किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कुछ अलग है। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जापान के ऊपर हमला करता है, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों से परमाणु बम गिराया जाता है। इसी के वजह से जापान आत्मसमर्पण कर देता है और जब जापान ही आत्मसमर्पण कर दिया तो नेताजी को सहयोग कौन देगा। फिर कहा जाता है कि 1945 में जब वो सिंगापुर से जापान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मृत्यु का राज आज भी पता नहीं चला कि उनका मृत्यु किस वजह से हुई और कहाँ हुई, क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि ताइपे में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन पता किया गया कि क्या ताइपे में कोई विमान दुर्घटना हुई थी उस डेट में, तो वहाँ की सरकार बताती है उस दिन कोई विमान दुर्घटना नहीं। और सही पूछिए तो सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था वह इतिहास की पुस्तकों में वह सम्मान नहीं है जिसको हकदार। इसी के साथ